एक यात्रा है उनकी, लंबी यात्रा। किसान अपने खेत से शुरू होकर के और जिस अपेक्षित ऊंचाई तक जा सकता है अपनी सामर्थ्य के अनुरूप, और अभी तो ऊंचाई पर जाना तो शुरू हुआ है और ऊंचाई का कोई छोर नहीं होता, अनंत है आकाश। हम सारे लोग ईश्वर से, हम अपने अपने ईश्वर सबके अलग अलग होते हैं, मैं किसी धोखे में नहीं रखना चाहता आपको। तो हमारा जो भी आराध्य है उससे हम 2 मिनट के लिए ये चाहें, हमारे बीच के एक आदमी को परमात्मा तो जितना ऊपर, जितनी ऊंचाई तक भेज सकता है, वो ऊंचाई हम सबकी ऊंचाई में कहीं न कहीं शामिल हो जाएगी। बस एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे। आज मंदसौर में आपको जाने अनजाने यहाँ पे एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति शुरू हुआ है। एक छोटा सा एक दिन शुरू हुआ था और आज एक देखिए कितना फले फूले बहुत बड़ा सा प्रोग्राम हुआ है। अब मेरा सौभाग्य है, मैं इस अनुष्ठान ये प्रोग्राम के साथ शुरू से ही मतलब जुड़ा हुआ हूँ। जब फाउंडेशन डे की बात कर रहे हैं तब भी मैं था और आज भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य की बात है। जैसे आपने हमें दिया है, आज्ञा दिया है, वो हम अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी किसान, प्रदीप जी आ जाओ। पिताजी भी गरीब किसान है, बहुत बड़ा हमारा हालत बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी हमने मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचाया पिताजी ने, हम बहुत धन्य हूँ। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, हमारे आसामी, मैं आसाम से आता हूँ, मेरा हिंदी सुन के आपको पता चल रहा होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी का काम जिसके बारे में मैंने कहा था कि लोगों को हम परिचय कैसे जानते हैं, कौन कैसा, तो आज के अधम है कौन, मध्यम है, उत्तम और सर्वोत्तम कौन होता है। असमीज में ये कहा जाता है कि जो अधम होते हैं वो हमेशा गलती को ही पकड़ते हैं लोगों का और उसी को ही लेते हैं, गुण को कभी देखते ही नहीं।
जो मध्यम लोग होते हैं वो गुण लेते हैं थोड़ा मोड़ा, जो चलिए। उत्तम लोग होते हैं वो गुण और दोष दोनों को विचार करते हैं, जो अच्छी चीज वहां से है वो मिलते हैं वो लेते हैं, और जो सर्वोत्तम उत्तम उत्तम जो लोग होता है वो थोड़ा सा गुण को प्रसार कर देते हैं। तो ये है, तो मैं ये शब्द एक्चुअली सिपानी जी के मेरे एक कहने के मुझे हर्ष हो बड़ी रहा है। जिम्मेदारी का काम इन्होंने जिसके बारे में मैंने कहा था, सीखा एग्रीकल्चर हम के बारे में, लगभग सीख वहाँ के हैं। बारे में सीखा है, तो आज के वो अपने साथ नहीं रखा, तो उसको धीरे धीरे एक अनुष्ठान जैसे बनाया, उसका बेनिफिट सबको दिया, और सिर्फ मंदसौर में सीमित नहीं रखा। देखिए वो जाके कहाँ का दिल्ली पहुंचा, चलिए। दिल्ली जैसा एक बड़ा महान अनुष्ठान है, आप जानते हैं, आइए पूसा संस्थान उनके साथ जोड़ा जाके, ऐसा आसान नहीं है। एक मंदसौर के एक जगह से जाके दिल्ली के एक बड़ा सा संस्थान के साथ उनको मोटिवेट करना, बताना और उनको लाके यहाँ खड़ा करना, ये बहुत आसान चीज नहीं है। तो वही मैं कह रहा था, एक छोटा जो है ना, बड़ी वो जिम्मेदारी का बड़ा काम बना जिसके देता बारे है। में मैंने वो होता है कहा था, सर्वोत्तम लोगों का हम परिचय। लगभग तो वहाँ आपके हैं। सामने तो आज सिपाही के- जी हैं हमारे सामने, मेरा सौभाग्य है कि मैं साथ जुड़ा हुआ सिपाही साहब के साथ, आप लोगों के साथ। ये बहुत पूसा संस्थान के बारे में आप लोग सब जानते चलिए। हैं। ये 1936 तब से दिल्ली में स्थित है, उससे पहले तो बिहार में सेम नाम है, वहाँ भी एक जगह है पूसा। तब से ये हमारे किसान के साथ जुड़ा हुआ है। बंसीलाल जी, डॉक्टर नरेंद्र सुपानी जी, डॉक्टर अक्षय कलेक्टर, डॉक्टर बटवाल जी और बाकी इस प्रोग्राम में आए हुए सारा अतिथियों, ऑल द डिग्नेटरीज, एक सिपानी बड़ी जिम्मेदारी का काम जिसके बारे में मैंने कहा था, हम लगभग वहाँ हैं। तो आज के ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से ये पहले मेरा नमस्कार करता हूँ। मैं ऑलरेडी वो अक्षय कलेक्टर ने बताया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने क्या काम किया, हम क्यों इस शिपानी कृषि अनुसंधान फार्म के साथ हम जुड़े हुए, ये उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। आओ प्रदीप जी आ जाओ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये नेशनल फूड सिक्योरिटी को वैसे बनाए रखने के लिए अपने तरफ से पूरा कोशिश करता है। अभी हम उस टाइम 1960s पे हम ये संस्थान इसको हरित क्रांति लेके आया, इसमें फार्मर्स और हमारा पॉलिसी मेकर सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे। एक बट उसको बनाए रखने बड़ी के लिए अभी जिम्मेदारी हम, का काम जिसके बारे में मैंने कहा था, रखने के लिए हम लगभग वहाँ हैं। रिसर्च करते हैं, तो आज नया के- नया बीज वो रिलीज करते हैं। फिर उसके साथ हम नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ हमारा सॉइल, वाटर, ये सबको कैसे मैनेज करते हैं उसके लिए भी नया तकनीक बनाते रहते हैं। अभी आप देखेंगे हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन अभी 330 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। चलिए। हम ये 1947 दैट इज़ हमारा अमृत काल में दैट इज़ हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करेंगे। अब हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या टारगेट होना है, ये भी ICAR ने डिसाइड किया है। इसमें हमें 520 मिलियन टन एक हमें फूड ग्रेन प्रोड्यूस बड़ी करना है। जिम्मेदारी का ये काम सिर्फ जिसके बारे में हमारे मैंने कहा था, हमारे डिपेंडेंट हम देश लगभग बहुत सारा वहाँ देश हैं। है अभी, तो आज डॉक्टर के- बताया दुनिया में बहुत सारा देश को हम फूड ग्रेन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। इसमें हम सारा क्रॉप्स, कोई भी फूड क्रॉप, सारा क्रॉप में हमारा इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहा है। उसमें चलिए। हम ये शिपानी कृषि अनुसंधान फार्म के साथ हमारा जोड़ के रिसर्च करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा एक संस्थान का इंदौर में एक रिसर्च स्टेशन है, फिर भी हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आपको इससे आपको पता चल रहा होगा हमारा इस शिवानी जी का कितना इम्पोर्टेंस है, एक उन्होंने मंसूर का कितना बड़ी आगे लेके गए। जिम्मेदारी का बिकॉज़ काम उन्होंने जिसके इतना बारे में मैंने कहा हम लोगों था, को इकट्ठा किया, हम farmers के लगभग इतना वहाँ काम हैं। करने के लिए भी तो आज के- हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, बिकॉज हमें पता है इनके साथ जोड़ के काम करेंगे तो हम फार्मर तक इजीली पहुँच सकते हैं। इसलिए हम इनके साथ मिलके काम करने में हमें बहुत खुशी हो रहा है। आज ये पूसा शिफानी बीच सेल काउंटर भी ओपन किया, इसके द्वारा हमारा बीज भी इधर आपके सारा फार्मर्स तक पहुंचेगा। इससे ये अच्छा बीज एग्रीकल्चर के शुरुआत है, अच्छा बीज मिला तो बाकी चलिए। सारा प्रोडक्शन तक सब इसलिए मैनेज हो सकता है। उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे।
इसमें अभी शिवानी जी ने कुछ रिक्वेस्ट रखे थे, हम पूरा कोशिश करेंगे, उन्होंने कितना भी रिक्वेस्ट करता हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे। अभी देश एक में हम फूड ट्रेन तो हम बड़ी sufficient produce जिम्मेदारी कर का रहे हैं। काम और जिसके बारे में मैंने मध्य कहा था, प्रदेश हमारा ये हम ऑयल लगभग वहाँ edible हैं। ऑयल प्रोडक्शन तो आज के महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। उस एरिया में हमें अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। अभी हम 140 लाख करोड़ का रुपया का हम हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको कम करना ये हमारा भारत सरकार का एक बहुत इम्पॉर्टेंट गोल है। उसमें हम सोयाबीन और मस्टर्ड इस तरह का मेजर ऑयल सीड क्रॉप में हमें फोकस करना। मध्य प्रदेश में उसमें बहुत सारा पोटेंशियल है। इस एरिया में अभी IRA ने भी एक काम शुरू किया है। इनफैक्ट अक्षय ही उस काम को आगे लेके जा रहे हैं। हम सोयाबीन में वीड एक मेजर प्रॉब्लम है, हम बारिश होने के साथ बहुत सारा वीड्स आ जाते हैं, उसके वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो रहा है। उसके लिए हम हेर्बिसाइड टॉलरेंस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला उसमें काम करने के लिए, ऑलमोस्ट उस काम में बहुत आगे तक आ गए हैं। सो कुछ ही दिनों में, शायद 3-4 साल में वो आपके पास वो अवेलेबल होगा उपलब्धि में। सो उससे बहुत ये वीड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम बहुत साल होगा। मेरे ख्याल से सोयाबीन का प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट 1.5 गुना बढ़ेगा। वो ये सिर्फ एक सिंपल टेक्नोलॉजी से, उस टाइप का बहुत सारा क्लाइमेट रेसिलिएंट टेक्नोलॉजी पे IRA काम कर रहा है। वास्तव में हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जो लगातार देश के लिए रिसर्च करते हुए हमारे देश का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, देश की मिट्टी कैसे ठीक होगी, देश का जलवायु के हमारे 32 जोन हैं, प्रदीप जी आ जाओ। सभी जोनों के अनुरूप कहाँ कैसे उन जोनों को हम मेंटेन करेंगे, वहाँ कौन सी फसलें होगी, ये लगातार बैठ कर के अनुसंधान करने वाले डॉक्टर विश्वनाथन जी आज हमारे बीच में हैं। वास्तव में उनका एक परिचय देते हुए बड़ी डॉक्टर जिम्मेदारी का तालुकदार काम जी ने जिसके जैसा बारे में मैंने कहा कहा है, था, सच में हम वो बहुत लगभग कम है वहाँ हैं। क्योंकि उनके व्यक्तित्व तो आज में के जो चीज़ें झलकती है और जैसा उनका नाम है, जैसा उनका काम है, उसके अनुसार उनका व्यक्तित्व है। और ये कहा गया कि वो डाउन टू अर्थ हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे वो बात ध्यान में आती है कि जब पेड़ पर बहुत ज़्यादा फल लगते हैं चलिए तो पेड़ जो है वो विनम्र हो जाता है, झुक जाता है। और उस पेड़ को बहुत सारे लोग पत्थर मारते हैं, बहुत सारे लोग बांस मारते हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो अपने फलों से लोगों का पोषण करने का काम करता है। ऐसे डॉक्टर विश्वनाथन जी और डॉक्टर एक तालुकदार जी आज हमारे बीच बड़ी में हैं। जिम्मेदारी का ये काम लोग जिसके वहाँ बारे में मैंने बैठ कहा करके था, हम कितना लगभग वहाँ हैं। घंटों तो आज के रिसर्च करते होंगे और घंटों रिसर्च करने के बाद उसके परिणाम जब हम तक पहुंचते हैं तो वर्षों लग जाते हैं, कोई एक दिन में उसके परिणाम नहीं आते। और सिपानी कृषि अनुसंधान फार्म जो है, चलिए इनको भी वर्षों लगे। सिपानी साहब 85 में होंगे और 85 का जवान आज हम सब लोगों के बीच में उसी ऊर्जा से काम कर रहा है। ये भी हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। पर इस अवसर पर डॉक्टर विश्वनाथन साहब को सुनकर के बहुत मजा आया कि उन्होंने किसानों के लिए बड़ी जो जिम्मेदारी हमारे का देश काम की जिसके बारे सरकार में मैंने कर रही कहा है था, और हम लगभग वहाँ हैं। जो तो सरकार आज के के करने के परिणाम, हमारे अनुसंधान के परिणाम जो किसानों तक पहुंच रहे हैं, वो बहुत अद्वितीय है। सच में तो मैं एक बात सभी हमारे बहुत तकनीकी लोग बैठे हैं उनके सामने रखना चाहता हूं, जो मुझे 2-3 सालों से देखने को मिल रही है डॉक्टर साहब, कि हमारा ये क्षेत्र जो है ये स्पाइस का है, मेडिसिनल का है और यहाँ सोयाबीन चलती है। क्योंकि हमारे पास खरीफ में सोयाबीन के अलावा कोई बहुत वैसी वैकल्पिक क्रॉप नहीं है कि किसान उसको अपना ले और सोयाबीन को अपनाने के जो अवगुण हैं उन अवगुणों से बच जाए। उसमें अवगुण सबसे बड़ा ये है एक कि विडिसाइड बहुत बड़ी वापरना पड़ता जिम्मेदारी है का काम जिसके बारे में और मैंने कहा आजकल था, विडिसाइड हम लगभग से वहाँ बचने हैं। का तो आज किसान के के पास में साहस नहीं बचा है, उसके पास हिम्मत नहीं बची है। और उसके कारण हमारी दूसरी जो विशेषता है हमारे इस जलवायु जोन की, वो विशेषता है कि हम बहुत स्पाइसेस लेते हैं, मेडिसिनल लेते हैं। तो स्पाइसेस और मेडिसिनल हमारा विडिसाइड वापरने के बाद में वो फसल चलती नहीं है, वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो
विद्यमान रहती है मिट्टी में, तो उसके बहुत दुष्परिणाम आ रहे हैं। और ये हम जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, जलवायु में जो विकृति आ रही है, उस विकृति का कारण भी हम ही हैं, क्योंकि हमने इतना प्रकृति का शोषण किया है कि उस शोषण के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो जो जलवायु हमको उपलब्ध हुई है वो जलवायु देश में और कहीं नहीं है। जिस तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने, मंच पर उपस्थित डॉक्टर विश्वनाथन ने, डॉक्टर तालुकदार ने, भाई श्री डॉक्टर घनश्याम बटवाल ने, और समय समय पर हमारी पूछ परख लेने वाले आदरणीय बंसीलाल जी साहब ने, कम से कम वर्ष में एक बार तो हमें उनके सानिध्य का प्राप्त हो जाता है। और बंसीलाल जी जब आते हैं, जब किसान यहाँ आते हैं, तो वो मार्गदर्शन का काम करते हैं और हमें ये मालूम पड़ता है कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आदरणीय बंसीलाल जी साहब इस क्षेत्र को, उनकी कार्यप्रणाली से सब वाकिफ़ हैं आप, कि सारे देश में बंसीलाल साहब ने मंदसौर मंडी का नाम के सब बड़ा किया, पहचान बनाई। डॉक्टर मतलब यहाँ पे डॉक्टर प्रभु जब आए थे और सबने जब विजिट की मंडी को, तो उन्होंने कहा इससे अच्छी मंडी देश में कहीं नहीं है। तो हम सोचते हैं कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र को भी वैसा ही मंडी जैसा करेंगे कि सारे देश में हमारी पहचान बने। और जो वर्ष प्रतिवर्ष हमारे साथ में जो मित्र सब पधारे हुए हैं यहाँ पे, सबका नाम मैं लूँगा तो सब मैं भूल चूक कर जाऊँगा, इसलिए मेरे से बड़े, मेरे से छोटे विद्यार्थीगण, महिलाएं, यहाँ पर काम करने वाले सभी सदस्यगण, डॉक्टर प्रमोद जी रामावत, जिनके बगैर हमारे सारे कार्यक्रम अधूरे रहते हैं। प्रमोद जी रामावत नहीं रहे तो फिर कार्यक्रम में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को समझ में नहीं आता तो क्या होना है वही तय करते हैं। और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। कार्यक्रम के पश्चात हम भोजन साथ में करेंगे सारे लोग। उज्जैन से, जावत से, नीमच से, पास के ग्रामीण इलाकों से, इंदौर से बहुत से लोग पधारे हुए हैं। सैलाना से भी पधारे हुए हैं उदयपुर से भी पधारे हुए हैं। मतलब इस तरह से एक गैलेक्सी ऑफ दी पर्सन्स यहाँ पे मौजूद हैं। सभी के बहुत बहुत आभार।